है एवरीवन, नमस्कार, प्रणाम। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मेरी तैयारी फिर से एक शादी में जाने के लिए हो गई है और मैं और मेरे हस्बैंड रेडी हो गए हैं और मेरा बेटा अभी आ नहीं रहा था। हम लोग उसको बुला रहे हैं कि चलो जल्दी लेट हो रहा है। और आज महाकुंभ की वजह से हाईवे पर पूरा ब्लॉक करके रखे हुए हैं, तो हम लोग दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। देखिए, गंगा नहर का पानी सूख गया है और तो इसमें बच्चे भी खेल रहे हैं और कहीं कहीं पानी है और गंगा नहर के किनारे घर बना हुआ है। और घर देख के तो हमको डर लग रहा है, क्योंकि जब गंगा नहर पूरा भर जाता होगा तो पानी तो घर के पास तक चला जा रहा होगा। और हम लोग वो कच्चा रास्ता पार करके फिर हम लोग हाईवे पे पहुंचते हैं। और ये हाईवे है चंदौली टू एमपी का रूट है। और यहाँ की लाइटिंग देख रहे हैं, कुछ अलग तरीके को देखने के लिए मिल रही है। और ये लाइटिंग चिड़िया के आकार की दूर से देखने में लग रही है। और हम लोग हाईवे क्रॉस करने के बाद चुनार एरिया में पहुंचते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, मुस्कुराइए आप चुनार में है। चुनार तो हमारे हिस्ट्री में भी बहुत फेमस है, चुनारगढ़ के नाम से। ये चुनार के किला का पिछला लुक है और ये चुनार का किला बहुत दूर एरिया में फैला हुआ है। ये पीछे का भाग है और देख सकते हैं ये चुनार किला का मेन रोड है। हम पूरा तो नहीं दिखा पा रहे हैं, हल्का सा ही दिखा पा रहे हैं, लेकिन मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में चुनार किला का पूरा टूर कराऊंगी आप लोगों को। और ये सीधे एकदम किला के मेन गेट पे जाता है ये। और किला में आज भी पुरानी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और दोस्तों, ये कौन सा फल है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हम लोग जैसे ही चुनार में एंटर किए तो हमको एक ठेले पे ये दिख गया। इसका नाम बेर है और ये मुझे बहुत ही पसंद है। और समय के साथ साथ आजकल बहुत कम ये दिखाई दे रहा है, इसी सीज़न में मिलता है, लेकिन इसके पेड़ वगैरह अब बहुत कम होते जा रहे हैं। और देखिए, ये मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर लग रहा है। इसका डिज़ाइन भी काफ़ी पुराना बना हुआ है, लेकिन देखने में बहुत सुंदर है। पुराने डिज़ाइन का मंदिर देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और देखिए, इसी ब्रिज को पार करके हम लोगों को उस पार जाना है। और ये ब्रिज जो है गंगा नदी पे बना हुआ है। इसी ब्रिज को पार करके हम लोग को उस पार ये किला जो है पहले इतिहास में चुनारगढ़ के किले के नाम से फेमस है। और देख रहे हैं गंगा नदी में पानी बहुत कम हो गया है, एकदम पतला सा लग रहा है दूर से देखने पे। और हम लोग शादी के हॉल में पहुंच चुके हैं। और देखिए, ये बाहर का लुक है। हम तो लगभग लग रहा है 4 बजे के ही पहुंच गए हैं। और ये मेरी बुआ की बड़ी बेटी हैं, इनके पैर में फ्रैक्चर हो गया है, फिर भी ये शादी में आई हुई हैं धीरे धीरे। और हम लोग चलते हैं अब आगे, सबसे मिलते हैं कि कौन कौन आया है शादी में, क्योंकि ये बुआ के यहाँ शादी है तो बहुत सारे लोग आए हैं। पुराने रिश्तेदारों से मिलना जुलना होगा और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ सबसे मिलने के लिए। और देखिए, ये है जो आज की मेन ये दुल्हन है। और देखिए, शादी का कार्यक्रम स्टार्ट हो गया है और अभी ये दुल्हन नहा के आई है, तो अब इनका पैर और रंगा जा रहा है। अब यहाँ हम लोग के यहाँ नाउन जो है पैर रंगती हैं। और आज तो बहुत ही सुंदर डिज़ाइन पैर पे बनता है, जिसको हम लोग चिरई बोलते हैं। ये हम लोग का ट्रेडिशनल आर्ट है। पूरा पैर ही एकदम अच्छे अच्छे डिज़ाइन से भर दिया जाता है। और जो है लड़की जो बैठी रहती है दुल्हन, उसके चारों तरफ लोग पैसे चारों तरफ घुमा के जो पैर रंग रही हैं उनको देते हैं। ये एक रिवाज होता है, जैसे शगुन के तौर पे दिया जाता है। और देखिए, दोनों पैर रंग चुका है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। और पूरा पैर भरा हुआ है। और दोस्तों, आप लोग के यहाँ ये रस्म होता है कि नहीं? हम लोग के यहाँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रस्म होता है। इसको इमली घोटाना कहते हैं। इसमें जो है लड़की का मामा लड़की की मम्मी को जैसे शगुन के रूप में कुछ देते हैं। और ये रस्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के यहाँ, क्योंकि इस रस्म के बिना बहुत सारी चीज़ें अधूरी जैसे मानी जाती हैं। घर में जितने भाई होते हैं, छोटे बड़े, सारे ये रस्म करते हैं। और सब लोग ये रस्म करने के बाद शगुन के रूप में कुछ देते हैं अपनी बहन को। अपने औकात के हिसाब से, यानी अपनी हैसियत के हिसाब से लोग अपना शगुन देते हैं। कोई ज़्यादा देता है, कोई कम देता है, और बहन उसको बड़े सम्मान के साथ एक्सेप्ट करती है। और इनके मामा यहाँ पे अपनी दीदी को कपड़ा लेके आए हुए हैं।
और शादी ब्याह में तो हंसी मजाक चलता ही रहता है और एक दूसरे की लोग खिंचाई करते हैं और मजाक करते रहते हैं और लोग गाली उली भी देते हैं, जैसे गाली का जो गीत होता है। और देखिए यहाँ पे एक और रस्म चालू हो गया, इसको कहते हैं टेकुरी घुमाना। हम लोगों के यहाँ यही बोला जाता है। और आप लोगों के यहाँ ये रस्म होता है कि नहीं? इसमें जो है लड़की की बुआ और बहन इस रस्म को करते हैं। और जैसे कि बुआ 4 ही थी, मेरी बुआ की 2 लड़कियां हो गई और हम दोनों बहनें हो गए, तो एक लोग कम पढ़ रही थी तो दूर के रिश्ते की बुआ लग रही थी, तो उनको बुला लिया गया। और ये रस्म जो है सुहागिन औरतें ही करती हैं और ये भी बहुत ही प्यारा रस्म है। अगर मौका मिला ना तो मैं अपने यहाँ की शादी की पूरी वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और ये रहे मेरे पापा आज ही हरिद्वार से आए हैं ये शादी ही अटेंड करने के लिए, क्योंकि ये शादी इनके बहन के यहाँ ही थी। आइए अब मैं पूरे लॉन की डेकोरेशन आप लोगों को दिखाती हूँ। इधर खाने का स्टॉल लगा हुआ है और ये है मेरी दीदी जो कि हमसे बड़ी हैं। और देखिए इधर लगा हुआ है प्लेट वगैरह का स्टॉल पूरा रखा हुआ है। और इधर जो है नाश्ता का स्टॉल है, इधर लोग नाश्ता कर रहे हैं। अभी खाना स्टार्ट नहीं हुआ है क्योंकि अभी सब लोग आ ही रहे हैं, तो अभी नाश्ता ही कर रहे हैं। और इधर सेक का स्टॉल लगा हुआ है। और लॉन जो है बहुत बड़ा लॉन है देखने पे। ये लॉन भी गंगा जी के किनारे ही है, देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है देखने पे। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, एकदम दुल्हन की तरह पूरा ये लॉन सजा हुआ है। और जहाँ पे ज़्यादा डेकोरेशन ये लाइटिंग का हुआ है वहीं पे मंडप और रात की सारी शादी का कार्यक्रम वहीं पे होगा। और इधर देखिए जो है वरमाला का स्टेज बना हुआ है और चेयर वगैरह भी लग गया है। और देखिए यहाँ पे गणपति बप्पा विराजित हैं। और ये रहे मेरे हस्बैंड और मेरी बुआ की लड़की का बेटा है जो मेरा बेटा ही लगेगा। और ये कैमरे के सामने आने से हिचकिचा रहा था, तो ये तुरंत वहाँ से चला गया। और ये मेरी दीदी से बात करते हुए आगे निकल गया। और यहाँ पे देखिए मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड, मेरे जीजा जी लगेंगे, बुआ के दामाद है। और ये मेरे जीजा जी हैं और मेरी दीदी। और ये मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग कैसे लग रहे हैं। और ये मेरी बहू है, ये मेरी बुआ की बेटी की बहू है। और सब लोग मेरा मजाक ले रहे थे कि देखो तुम सास से बन गई। हम बोल रहे थे कि हाँ मैं कितनी यंग सास बनी हूँ अभी। और ये मेरी सबसे छोटी बुआ है और ये मेरे पापा से छोटी हैं। और ये मेरी बुआ कह रही थी देखो तुम दादी बन गई हो। हम कहा हाँ हम तो दादी इतनी जल्दी बन गए हैं, अभी एज भी नहीं है फिर भी मैं दादी बन गई हूँ। रिश्ते होते हैं, कौन कौन से रिश्तों में नाम मिल जाता है पता नहीं चलता है। और ये मेरी बुआ की सबसे छोटी बेटी है। और हंसी मजाक चल ही रहा था कि देखो तुम दादी सास सब बन गई हो। और ये मेरी दीदी थी। और आइए अब इनसे मिलवाते हैं। ये मेरी बुआ की सबसे बड़ी बेटी है, इन्हीं का वो पोता है जिसकी मैं दादी बनी हूँ। और शादी में कुछ लोग आए थे तो जिनको जाना था, क्योंकि बारात आने में लेट था तो वो जाने के लिए बोल रहे थे, तो उनको हम लोग बाहर छोड़ के आ रहे थे। तो बाहर जब छोड़ के आ रहे थे तो मेरी छोटी बुआ का बेटा मिल गया था, जिससे कि मेरी दीदी बात करते हुए अंदर जा रही हैं। और अंदर मेरे हस्बैंड भी कह रहे हैं कि हम लोग को भी निकलना चाहिए क्योंकि सुबह उनको भी ऑफिस जाना है और बेटे को स्कूल जाना है। बारात आने में बहुत टाइम है, कुंभ की वजह से बारात जो है हाईवे पे ही फंस गई है और निकलने का कोई चांस नहीं है। तो हम लोग भी वहाँ से शगुन वगैरह दे के निकल आते हैं। और देखिए जो मैं जाते समय आपको लाइट दिखाई थी जो चिड़िया के आकार का था, वो रात में जलने पे इस तरह का लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, जैसे लग रहा है कि बादल में जुगनू उड़ रहे हैं। और बहुत ही सुंदर देखने में लग रहा है। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय।